नमस्कार। मुफ्त की घोषणा और रेवड़ी कल्चर पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। रोज बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा तो आज मनीष सिसोदिया ने जमकर घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी रेवड़ी कल्चर पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि देश में गवर्नेंस के सीधे सीधे दो मॉडल्स हैं। एक मॉडल है जिसमें सत्ता के लोग दोस्तों की मदद करते हैं, ये दोस्तवाद का मॉडल है। इस मॉडल के तहत अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ों के टैक्स माफ होते हैं, फिर इसे ही विकास बताया जाता है। दोस्तों का 6 लाख करोड़ का टैक्स, 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए गए। कोई किसान लोन की किश्त नहीं चुका पाता तो दोस्तवादी मॉडल में घर कुर्क हो जाता है। दूसरा मॉडल है दिल्ली सरकार का। इसमें स्कूल, अस्पताल, मुफ्त बिजली के लिए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होता है। तो इस पर संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी का पलटवार रहा है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए रोज झूठ परोस रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी ऐसे अभियान करते हैं जैसे पूरी दुनिया की चिंता उन्हीं को है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपनी चिंता है, मैं, मेरा और मेरी पार्टी का भला कैसे हो। विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल से आगे कोई नहीं जा सकता। 2 छात्रों को 20 लाख का लोन दिया और विज्ञापन पर 19 करोड़ 50 लाख खर्च किए हैं। तो यही आरोप प्रत्यारोप का दौर कल से ही चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रमोद स्वामी मौजूद हैं और साथ ही अक्षय मराठे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। तो सबसे पहले मैं प्रमोद जी आप ही के पास आ जाऊंगी क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। कल से ही हम देख रहे हैं पूरा मामला छाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उठा है, लेकिन आज मनीष सिसोदिया ने दोस्तवाद का मॉडल का नाम दे दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस आरोप को? नहीं, देखिए, उनको अपनी बात कहने का हक है और हमको हमारी बात कहने का हक है। अब देश की जनता को ये तय करना है कि क्या ये मुफ्त में रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर है वो देश की आर्थिक विकास के लिए क्या वो सही है। अगर आपके पास संसाधन है, आपके पास अपना रेवेन्यू है, तब आप इस तरह की घोषणा करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके अपने रेवेन्यू के सोर्सेस नहीं है और आप इस तरह की अगर घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डालता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि अभी जो इनके जो दिल्ली सरकार है, इनका जो कौशल विभाग है, कौशल गारंटी योजना के तहत 2021-22 में सिर्फ 2 छात्रों को लोन दिया गया, जबकि इसके ऊपर में सिर्फ विज्ञापन पे 19.47 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार ने खर्च की। तो सिर्फ 2 लोगों को लोन और 19.47 लाख करोड़ का जो 19.47 करोड़ का जो विज्ञापन पर जो खर्च है, क्या वो उचित है? इसी तरह की आप देखिए जो इनके खुद के पुराने जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब, आज वो कटघरे में खड़े हैं और जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई। और आज जिन प्रमोद जी, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं, एक तो आपको आपत्ति इस बात पर भी है कि मार्केटिंग क्यों इतनी ज्यादा कर रहे हैं, आप काम कम कर रहे हैं, आपका ये आरोप है बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी पर। सिर्फ 2 लोगों को लोन और 19.47 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्चा करना, क्या ये तर्कसंगत है? क्या जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से बेजा इस्तेमाल करना क्या तर्कसंगत है? यही हमारा कहना है। इसी को हम रेवड़ी करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी अपना प्रचार प्रसार नहीं करती है, वो तो पूरी बखूबी करती है, लेकिन आप फायदा कम का पहुंचा रहे हैं और प्रचार में ज्यादा खर्च रहे हैं, ये भी एक गंभीर सवाल है। निधि जी, अगर आप हम दोनों के आरोपों में जाएंगे, आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही है कि बीजेपी अपने दोस्तों को सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए 10 लाख करोड़ रुपए वापस रिकवर कर नहीं पा रही है और उनको राइट ऑफ कर रही है। जवाब में बीजेपी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी ने यहाँ 15 करोड़ खर्च कर दिए, आम आदमी पार्टी ने 20 करोड़ खर्च कर लिए। आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देख लीजिए। अगर मान भी ले कि बीजेपी के आरोपों में कोई सच्चाई है, देश का 10 लाख करोड़ रुपए कहां गया, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आज देश का आम आदमी जब महंगाई से तरस रहा है, जब बेरोजगारी से तरस रहा है, तो उस समय देश का आम आदमी, देश की विपक्षी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी, अगर केंद्र सरकार से एकदम साधारण सा सवाल पूछते हैं कि आपके दोस्तों में ऐसी क्या खास बात है कि आप जनता के 10 लाख करोड़ रुपए उनको देना चाहते हो,
लेकिन जब जनता आपसे मांग करती है कि हमें अच्छी और मुफ्त शिक्षा दीजिए, हमें अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, हमें ट्रांसपोर्ट की सेवाएं मुफ्त में मिले, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको फ्री की रेवड़ियां कहने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड नजर आता है भाजपा की नीतियों में, जहां उनके दोस्त उनके लिए ज्यादा प्यारे हो गए हैं, जो वोटर उनको चुन के भेजते हैं सरकार में, उनके लिए वो कुछ काम करना नहीं चाहते, और उल्टा वो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं। मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को, उठाया अक्षय, आपने बिल्कुल जी बस एक लाइन बोल दूं मैं। देखिए, दुनिया में जितने भी विकसित देश है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इन सारे देशों में मुफ्त और हाई क्वालिटी सर्विसेज के दम पर वो देश आज जहां पहुंचे हैं, उनके नागरिकों को उनकी सरकारें बहुत अच्छी और मुफ्त सुविधाएं देती है। तभी वो आरबीआई भी ये कहती है, आरबीआई कह रही है कि जो आप लोन लेते हैं उसका कितना प्रतिशत आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं पर लगा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन फ्री के नाम पर डालेंगे तो उससे कमजोरी आएगी। बहरहाल प्रमोद स्वामी जी, लेकिन दोनों तो आप बड़े, एक छोटा दल कह दें, एक बड़ा दल कह रहे हैं, लेकिन लोगों को लुभाने की तो तमाम तैयारियां हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, लैपटॉप और टैबलेट बांटा जा रहा है, वो ये पूरी घोषणा हुई है। ये अपने आप में छात्रों के लिए स्वागत योग्य है, युवा वर्ग के लिए स्वागत योग्य है। तो इसको कैसे समझें, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा इससे। देखिए, अभी आप आदमी के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों को बांट दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कौन से दोस्तों को बांट दिया? मोदी जी का जो साधारण कोशिश कर रहे हैं प्रमोद जी को लेने की, अभी लेते हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम सवाल उठ जाता है। और अक्षय, मैं आपसे एक और ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से फ्री के नाम पर अब आप देखिए तीर्थ यात्राएं कराई जा रही हैं, मुझे कहा जा रहा है कि जुड़ गए प्रमोद जी। जी प्रमोद जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अपने दोस्तों को दे दिया। मोदी जी का साधारण जीवन देश की जनता देख रही है, और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उन लोगों को लोन जो है हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेता है उनको मैं सत्ता में आने के बाद में जेल में डालूंगा। कितने कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने जेल में डाला, आज वे देश की जनता को बताए। लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, और मोदी जी ने मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी से 18,170.02 करोड़ का जो लोन है ऑलरेडी उनसे वसूल किया जा चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर से 2018-19 में 6.63 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, और 2021-22 में वो कलेक्शन 7.1 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन कॉर्पोरेट सेक्टर से हुआ है, वो भी कोरोना की महामारी के समय। तो हमारे लिए मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको देश की जनता देख रही है। वो किस तरह का सादा जीवन जीते हैं। उन्होंने कोई अपने परिवार को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, अपने सगे संबंधियों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, अपने लिए कोई धन इकट्ठा नहीं किया। वो दिन रात सिर्फ देश की चिंता करते हैं। और ये जो अपने आप को मुखौटा लगा करके आए थे कि हम कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे, आज इनका मुखौटा उतर चुका है, और आज ये वही राजनीति कर रहे हैं जो कांग्रेस राजनीति कांग्रेस कर रही है। जी अक्षय, आप जवाब दीजिए। जी, मैं इन्हीं के मंत्री का अपने दिए हुए जवाब को कोट करना चाहूंगा। पार्लियामेंट में एक सांसद ने इनके फाइनेंस मिनिस्टर को सवाल पूछा था कि कितने लोन राइट ऑफ किए गए और कितने रिकवर हुए, तो मैं उसी से पढ़ के आपको सुनाता हूं। उन्होंने उनके जवाब में बताया है कि हमने केवल 86,986 करोड़ के लोन हमने रिकवर किए हैं 10 लाख करोड़ में से। तो ये जो अभी फिगर्स बता रहे थे मैं उनको गुजारिश करूंगा कि एक बार अपने मंत्री के फिगर भी देख लीजिए, अपनी केंद्र सरकार के फिगर देख लीजिए। वो खुद मान रहे हैं, वो संसद में मान रहे हैं कि हम नाकाम रहे हैं, हम नाकाम रहे हैं लोन रिकवर करने में। विजय माल्या को आपने भगा दिया, नीरव मोदी को आपने भगा दिया, आपने जितने आपने सारे दोस्त थे उनको भगा दिया देश से, उनको पकड़ा तो नहीं, उनको जेल में तो नहीं भेज पाया। आप बड़े बड़े वादे करके आए थे, आप कांग्रेस पार्टी के नाम पे आप कांग्रेस के नेता को जेल में डालने वाले थे। उनको लोन क्या मोदी जी ने दिया है? उनको लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया है, सारी दुनिया को पता है। आपने कितने अक्षय, प्रमोद जी आपने अपनी बात रखी होता है ना, और तो सारे चोर एक हो जाते हैं। आज चोर मुशर्रफ भाई सारे एक हो चुके हैं।
आप दोनों ने अपनी बात रखी। जो जनता है, देश की जनता आप दोनों की बात सुन रही है। देखिए, एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है राजनीतिक दलों की, कल्याणकारी योजनाओं की हमें जरूरत होती है, लेकिन कब वो सीमा लांघ जाती है, मुफ्तखोरी की तरफ बढ़ जाती है, फ्रीबी कल्चर की तरफ बढ़ जाती है। कौन सा कल्याणकारी योजना में पैसा खर्चा कर रहे थे? आज जेल की जो हवा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अभी आपके सिसोदिया भी जेल जाने वाले हैं, चिंता मत करिए। ठीक है, अब क्योंकि गुजरात के चुनाव भी करीब आ रहे हैं और किस तरह से राजनीति बढ़ती है, किस तरह से राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि वोटों की मांग है। राजनीतिक दल, कोई छोटा दल हो या बड़ा दल हो, वोटों के लिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप में उदाहरण हमारे सामने है। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, कू ऐप के जरिए आदर्श का सवाल है। उन्होंने सवाल लिखा है, क्या गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना गलत है? और ऐप पर निकिता का कमेंट है, कू ऐप पर, फ्री के कल्चर पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वाकई में बहुत अहम प्रतिक्रियाएं हैं जो कू ऐप पर आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे इस कार्यक्रम में, और उसके बाद जो तिरंगे को लेकर योजना है, जो पूरे उत्साह है, उस पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। हल्द्वानी में महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जो लोग अपने घरों में तिरंगा ना लगाएं, उनके घरों की तस्वीरें उन्हें भेजी जाएं। देखिए ये रिपोर्ट। ये उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। ये तिरंगे को लेकर दिए गए एक बयान पर घिरे हुए हैं। जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की वजह से कभी देख नहीं पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा ना लगा हो। समाज देखना चाहता है उस घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत को अंदर असमान का भाव किस परिवार के अंदर है। इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मातृत्व जो उनका संगठन है संघ परिवार, उसने 52 साल तक भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी जी का जब बयान आया कि सब लोग अपनी डीपी में भारत का झंडा लगाएंगे, संघ परिवार के बड़े लोगों ने किसी ने भी डीपी में भारतीय झंडे को लगाने की जहमत नहीं उठाई। तो ये समझा जा सकता है कि दिखाने की दात और खाने की दात और है। हंगामे के बाद बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई दी है, लेकिन उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। मैंने कहा, जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी देश में नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हर कोई झंडा लगा रहा है अपने घरों की छत पर, रेडी में, पटरी में, ऑटो में, रिक्शे में, गरीब अमीर सब। लेकिन जब कोई नेता धमकी देने लग जाए कि जो झंडा ना लगाए वो देशभक्त नहीं है, जो झंडा ना लगाए उसकी फोटो भेजो, तो कहीं ना कहीं जो हर घर तिरंगा अभियान है, इसका जो मजा है वो खराब होने लग जाता है। नेता जिम्मेदारी से बयान दें ताकि ये अभियान भी सफल हो और सब खुशी के साथ ये महापर्व मनाएं। दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।